नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहोणम्। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम विराजमान होकर उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना माँ भगवती जिन सरस्वती श्रवण संस्कृति जयवंत हो नमोस्तु शासन। भगवान श्री सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है और आचार्य भगवंतों की परम कृपा दृष्टि से भव्य जीवों के लिए उपदेश आया कि हे जीव, जब तक आश्रय बंद नहीं होगा, जब तक आश्रय बंद नहीं होगा, कर्मों का आना, कर्मों का संवर नहीं होगा, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। निज ज्ञान को निज ज्ञान से निहारने का अवसर कर्माश्रय और संवर एक जीव शुभ आश्रय कर रहा है। मंदिर में बैठा बैठा, जिनालय में बैठा बैठा भगवान को निहार रहा है। एक जीव चौराहे पर बैठा हुआ है। ओहो, एक जीव गुरु चरणों में आकर जिनवाणी का रसपान कर रहा है। एक जीव घर में बैठकर टीवी देख रहा है। आश्रय जारी है। जब पुण्य पाप की व्याख्या होती है तब आचार्य भगवान यही कहते हैं कि संवर की प्राप्ति के लिए संवर सहित करो शुभ प्राणी, मिले मुक्ति रानी। मुक्ति रानी बिना संवर किए पुरुष को नहीं मिलती। जब तक कर्मों का संवर, कर्मों का आना नहीं रोकेगा, जीव संयम के द्वारा, व्रत, समिति, गुप्ति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, सामयिक के द्वारा 22 वर्ष मुनिराज झेलते हैं। ओहो, 22 वर्ष मुनिराज। ज्ञान तो सभी जीवों के पास है, दर्शन भी सभी जीवों के पास है। सभी जाति के पुरुष, सभी जाति की पर्यायों के पास ज्ञान है, दर्शन है, लेकिन उपयोग किसी का आश्रय, कर्म आश्रय करने में कर रहा है। कोई जीव हिंसा करके अशुभ का आश्रय कर रहा है। कोई जीव भगवान की पूजा, अभिषेक, शांति धारा के द्वारा गुरुओं को हार दान देकर पुण्य का आश्रय कर रहा है। आश्रय तो संसार में लेकर जारी रहेगा। आप शुद्ध बुद्ध बन के बैठ भी जाओगे, लेकिन विचारों को, विकल्पों को, विकारों को नहीं रोक पाओगे। जब विकार नहीं रुक रहे हैं, जब विचार नहीं रुक रहे हैं, जब विकल्प नहीं रुक रहे हैं, तो एक संयम का विकल्प सबसे अच्छा है। समझ में आ रहा है योगी जी? विकार नहीं रुक पा रहे हैं, संतान को जन्म देना पड़ेगा, उसको अपने ब्रह्मचर्य खंडित करके संतान की वृद्धि करना होगी।
लेकिन इसलिए नहीं करेगा कि संसार की वृद्धि हो, इसलिए करेगा पुण्य का आश्रय हो। ये जीव मेरे कुल में से कोई मुनिराज बने, मेरे कुल में से कोई आर्य का माता बने, मेरे कुल में से कोई त्यागी व्रती बने और मेरे कुल का जन्मा बालक भगवान का अभिषेक करे। तत्व ज्ञान विहीनाम साधु निष्फलम। जब साधु भगवंत के लिए कह दिया कि तत्व ज्ञान आपके अंदर नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है और भेद विज्ञान का अभाव है, तो मुक्ति रानी असंभव है मिलना। तो हे श्रावक, आपको कितना संभलना पड़ेगा। योगी जी, आपके अमुक मित्र सेना में थे, सैनिक थे, काम उनसे शासन नहीं ले रहा है, कार्य उनसे शासन नहीं ले रहा है। आपके मित्र सैनिक हैं, लेकिन त्याग पत्र नहीं दिया हुआ है। पेंशन अवश्य मिल रही हर महीने, लेकिन त्याग पत्र नहीं है। तो आश्रय जारी है कि आश्रय बंद है? बताओ, आश्रय जारी है कि आश्रय बंद है? यदि हे जीव त्याग नहीं किया है, 9 बार नमोकार मंत्र बोल के कायोत्सर्ग नहीं किया है, रात्रि भोजन का त्याग रात्रि में सोने से पहले नहीं किया है, भोजन करने के बाद भोजन का त्याग तब तक भूख नहीं लगे जब तक का त्याग नहीं किया है, तो नियम से कर्म आश्रय जारी, आश्रय जारी है। ऐसी जिरवाणी माँ कहती है, जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जो जीव संयम को ग्रहण नहीं कर पाता, जो जीव व्रत को अंगीकार नहीं कर पाता, उससे त्याग पत्र मांगा जाता है। त्याग करना है, परिग्रह का त्याग करना होगा, त्याग करना है, कषायों का त्याग करना होगा, त्याग करना है, धन वैभव का त्याग करना होगा। योगी जी, पूरे सनावत नगर की संपत्ति का आपने ग्रहण करने का त्याग कहाँ किया? योगी जी से मतलब है जितने ज्ञानी लोग सुन रहे हैं सबके लिए, विश्व में जितने हवाई जहाज उड़ते हैं उन सब में बैठने का त्याग आपने किया? जिनवाणी कहेगी आश्रय जारी है। नगर में जितने सब्जी के ठेले लगते हैं उन सब्जियों को में से आपने परिमाण नहीं किया, तो जिनवाणी कहेगी आश्रय जारी है। वस्त्र तो एक दिन में एक पहना जाता है, अथवा 2 पहने जाते हैं, अथवा 3 पहने जाते हैं, तो ज़्यादा दिखावा करते हैं वो 4 भी पहन लेते हैं। ओहो, जिनको बहुत सजने का संवरने का शौक़ होता है वो भविष्य में नारी पर्याय कोई प्राप्त कर लेते हैं। ओहो, लेकिन ये आभूषण का भी त्याग कर देते हैं। जिन शासन के वीर दिगंबरी दीक्षा लेते हैं, तब तीर्थंकर वर्धमान, तीर्थंकर आदिनाथ, तीर्थंकर पारसनाथ, तीर्थंकर शांतिनाथ, तीर्थंकर नेमीनाथ के पास क्या कमी थी? आपका तो वैभव दिखलाई दे जाता है कि इतना वैभव है। और पवन गोदा बोले मेरे 3 रिसोर्ट हैं, 200 एकड़ ज़मीन है, अमुक व्यक्ति की इतने एकड़ ज़मीन है, लेकिन परिमाण नहीं किया। उसके अलावा तो आश्रय, जोर से बोलो, हो नहीं रहा है, आश्रय जारी है। हाँ, मतलब आश्रय हो रहा है और आश्रय जारी है। अभी इस आश्रय को रोकने के लिए परिमाण करना पड़ेगा कि परिमाण क्या करूं। आजकल तो बच्चों को आप खाना खिलाते हैं, हो, जितने जीव मोनो भाई बच्चों को खाना खिलाते हैं वो अशुभ का बंद करते हैं। खाना तो खिलाना ही नहीं चाहिए, तो महाराज जी भूखे मार दें क्या? आप कहते बेटा खाना खा ले, ओहो, खाना तो और अन्य जगह होता है। आप कहेंगे बेटा आप भोजन कर ले, तो अपने आप वो मोबाइल को नीचे रख के भोजन करने आएगा। कई बच्चे लोग मुनियों को, आरिकाओं को देखकर आहार लेना चालू कर देते हैं, वैसी प्रैक्टिस करते हैं, बोले मैं भी अंजुले में आहार करूँगा। यह उनका संस्कार चल रहा है, लेकिन उनको दिगंबर बना के मुनि वेश की अवहेलना मत कर देना।
हाँ योगी जी, इस तत्व ज्ञान को भी आपको समझना होगा, नहीं तो आपका पोता चला छोटा सा और महाराज जी को देखकर खुद पाटे पे वस्त्र उतार के खड़ा हो गया, ओम नमः आठ चालू कर दिए, तो उसमें दोष लगता है, अशुभ कर्म का आश्रय होता है। क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या करेगा, वो बाहर जाके चॉकलेट खा लेगा। इसलिए अशुभ कर्म का आश्रय ना हो, इसलिए हे मित्र, अपने जीवन में परिमाण करते हुए चलो, खाना मत कहो। भोजन जितनी सुंदर सुष्टु भाषा का प्रयोग करोगे, घर के सारे विसंवाद समाप्त हो जाएंगे। और शिकायत अपनों से मत करना, अपने आप से करना। लोग अपनों से शिकायत करने पहुंच जाते हैं, तूने मुझे अशुभ बोल दिया, तूने मेरे ऊपर गाली छोड़ दी, तूने मुझे अपमानित कर दिया। लेकिन कर्म का आश्रय कहता है, जिसने जिसको अपमानित किया है, जिसके द्वारा जीव अपमानित हुआ है, अपमान जीव का होता नहीं। परिमाण करना होगा। दिनवाणी में साफ साफ कह दिया, अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायणा। क्या बोला? अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायणा। अव्रति को व्रतों को अंगीकार करना चाहिए, आश्रव को रोक देना चाहिए, और व्रति को ज्ञान में लीन हो जाना चाहिए। ये देखो महाराज जी ज्ञान में लीन है, ये देखो प्रैक्टिकल। जब प्रवचन का समय आएगा, जब लिखना बंद कर देंगे और देखना प्रारंभ कर देंगे, ये होता है ज्ञान की लीनता। लेकिन आप 2 मिनट में खाली बैठते हैं, तुरंत मोबाइल में मैसेज पढ़ते क्या आया, तुरंत यूट्यूब खोलते क्या आया, तुरंत इंस्टाग्राम खोलते क्या आया, तुरंत फेसबुक खोलते हैं कि आज तनावर नगर में मेरा फोटो कौन से पेपर में आया। खोज करो, खोज करो, खोज करो भाई, खोज करो। मैं कहाँ कितने परिमाण में प्रमाणित जीवन जी रहा हूँ, ओहो हो, मैं कहाँ कितने पानी में हूँ। अनेक अनेक साड़ियाँ रखी, अनेक अनेक आभूषण रखे हैं, लेकिन जीव उसका उपभोग नहीं करता, लेकिन परिमाण भी नहीं कर पाता। क्यों? महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाता हूँ। क्यों? कभी जाना पड़ा तो, कभी पड़ोसी ने बोल दिया कि देखो अमुक विवाह में चलना है, कार्यक्रम में, आयोजन में चलना है, वहाँ क्या मैं मुंह देखूंगा क्या? ऐसे ऐसे भी व्रती हैं जिनका नियम है कि जब तक मुनिराज को आहार दान नहीं दे लूँगा, जब तक भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। ओहो, परिमाण कर रखा है। 100 किलोमीटर में मोनू भाई, सुधर भाई, 100 किलोमीटर में मुनिराज विराजमान रहेंगे, मुनि का आर्य का व्रती रहेंगे, मैं उनको आहार दान दूंगा, उसके बाद भोजन ग्रहण करूँगा। ऐसे त्यागियों की अनुमोदना करना चाहिए। एक प्रतिमा, द्वि प्रतिमा, तृतीय प्रतिमा, चतुर्थ प्रतिमा, पंचम प्रतिमा, षष्ठम प्रतिमा और ब्रह्मचर्य को धारण करने वाली अखंड ब्रह्मचर्य पूर्वक सप्तम प्रतिमा के धारियों को वंदना कर लेना चाहिए। वंदना करो जिससे निर्बंधता प्राप्त हो। वंदना ऐसी मत करो तो यहाँ तो उपदेश दे रहे हैं, यहाँ से मतलब है कुर्सियों पे बैठ के उपदेश दे रहे हैं, और जैसी सभाघर से, प्रवचन हॉल से बाहर निकले और पीछे बिठाया नारी को और रेस दी गाड़ी को और पहुँच गए रबड़ी खाने। सुधीर भाई, ऐसो की अनुमोदना करोगे, ऐसो की अनुमोदना करोगे, ऐसो की अनुमोदना करोगे तो कभी व्रत को धारण नहीं कर पाओगे। आपको यही लगेगा कि ये तो सब जड़ की क्रिया है। ओ हो, इतना विघात किया है लोगों ने। मोनू को वैराग्य हो गया मुनिश्री प्रयोग सागर जी को देखकर। सुधीर भाई, मुनिश्री 108 प्रयोग सागर जी महाराज को देखकर मोनू भैया को वैराग्य हो गया। अब वो दीक्षा लेने जा रहा था, लेकिन एक एकांतवादी खड़ा हो गया कोई सनावत में। जो कर्मों का संवरण आपको नहीं करने देंगे ना योगी जी, वो आपको व्रत भी नहीं लेने देंगे, वो आपको संवर भी नहीं करने देंगे। कर्मों का संवर मत कर, ये तो सब जड़ की क्रिया है, क्या मुनि बनना। ओहो, खुद का शिवसा मुनि बनने का नहीं था, लेकिन भारती जी कई लोगों ने जीवों को मोक्ष जाने से भी रोक दिया। हमारी दीक्षा हो रही थी ना,
तो कई पड़ोसी और कई रिश्तेदार सगे संबंधी आए, माता पिता ने भी बहुत बोला, जिसके पास जो होता है भारतीय जी वो वही देता है। समझ में आ रहा? बोलो भैया, जिसके पास जो होता है वो वही विद्या को प्रदान करता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ओह हे मुनिराज, आपके पास कुछ भी नहीं है? नहीं है तभी दुनिया में पूज्य है। गाड़ी घोड़े बंगले मठ मंदिर रख लेंगे तो लोग प्रणाम करने भी नहीं आएंगे। ओह, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनवाणी और निज ज्ञान, मुनि का आनंद जो सच्चे श्रावक और जो सच्चे साधु में होता है वो अन्य कहीं नहीं है। लेकिन एक आश्रय मनु भाई आपको यही कहेगा कि जड़ की क्रियाएं क्यों लेता है, लेकिन हमको भी लोग मना करने आए थे। उन ज्ञानियों ने देखा इसकी क्रिया में तो ग्रस्तपना दिख ही नहीं रहा है। ध्यान रखना भारती जी, जिसको मुनि बनने का परिणाम जागृत हो जाता है उसको कितने ही घर वाले पकड़ के घर में रख लें, वो चटाई पे शयन करेगा, वो बिस्तर का त्याग कर देगा, वो एकासन प्रारंभ कर देगा, वो पानी छानकर पीने लगेगा, सीमित शब्दों का प्रयोग करेगा, मर्यादा परिमाण का प्रमाण कर लेगा। इसलिए व्रती ज्ञान परायणा, अब व्रती हो गए, अब क्या करना है? अब तो व्रती हो चुके हैं, अब तो स्वतंत्र हो गए। मित्र स्वतंत्र हुए हो, जिनवाणी कहती स्वच्छंद नहीं हुए हो। वे स्वच्छंद हैं जो स्वतंत्रता का नाम लेकर मंदिर नहीं आ पा रहे, मंदिर नहीं आ पा रहे। बोले मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सुबह से घूमने जा सकता हूँ, जिम जा सकता हूँ, व्यायामशाला जा सकता हूँ, मित्रों से मिल सकता हूँ, मोबाइल चला सकता हूँ, पेपर पढ़ सकता हूँ, नाश्ता कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे जीवन मिला है, मुझे जीवन में जीने की कला आ चुकी है। ओहो, तो जीवन जी नहीं रहा है तो जीवन की पूरी कला बिगाड़ रहा है। सुबह से मंदिर उठ के जो नहीं आ पा रहा, गुरु के चरण स्पर्श करने नहीं आ पा रहा, भगवान की शांति धारा करने नहीं आ पा रहा, समझ लेना अपने जीवन को उसने खोखला बना रखा है। ओह, कल फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। आश्रव बंद संवर निर्जरा महान तत्व मोक्षास्तत्वम। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।